Hello students, I hope you all students are happy or fine. I told the fifth chapter of 8th class, which describe the ownership of the which given below. First point है प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओनर्स, पब्लिक सेक्टर, थर्ड है ज्वाइंट सेक्टर या फोर्थ है कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये ओनरशिप मालिक या फिर उस आधार पर इनको चार प्रकार से विभाजित करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर जो पूर्ण रूप से प्राइवेट सेक्टर की कंपनी होती हैं जिसमें एक ही मालिक होता है या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं। स्टेट ओनरशिप जो कंपनियां स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं, जैसे मारुति उद्योग, इस प्रकार के। ज्वाइंट सेक्टर जैसे जो भी ट्रैक्टरों के, जैसे पुराने समय में हमारा फार्म ट्रैक या फोर्ड ट्रैक्टर की कंपनी आती थी पोलैंड और इंडिया की हिस्सेदारी के अंदर। कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर, जिस प्रकार के हमारे गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी समाज को ऊपर उठाने के लिए सरकार ने इनके माध्यम से जनता को लोन और इस आधार पर तो आज़ादी मिलने के बाद में इस सेक्टर की ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी। तो जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनको चार आधार पर हम क्लासिफाइड करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फैक्ट्री इफेक्टिंग लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, कि एक इंडस्ट्री किस किस आधार पर प्रभावित होती है या कहाँ कहाँ कैसे लगाई जा सकती है। फर्स्ट है रॉ मटेरियल, कि उस जिस उद्योग में कोई भी हम लगाना चाह रहे हैं उसके लिए कच्चा माल, जैसे बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र के आसपास में सूती वस्त्र मिल के उद्योग ज्यादा पनप पाए हैं क्योंकि वहां पर इसके लिए कपास काफी मात्रा में मिलती थी। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है पावर, जिस प्रकार से झारखंड और छत्तीसगढ़ में पावर, कोयले का पावर के रूप में प्रयोग किया जाता था। लैंड, लैंड का मीनिंग है कि जहाँ जमीन भूमि सस्ती होगी वहां भी इसी प्रकार से वहां भी ज्यादा पनप सकती है, उद्योग लगाए जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, जिस क्षेत्र में ज्यादा ट्रांसपोर्ट के और कम्युनिकेशन के साधन ज्यादा मिलेंगे वहां भी ज्यादा उद्योग लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लेबर, जहां लेबर चीप सस्ती होगी वहां भी उद्योग ज्यादा से ज्यादा लगाए जा सकते हैं। और क्योंकि इसके लिए जिस भी कंपनी में लगाए जा रहे हैं यदि उस मालिक को प्रॉफिट नहीं होगा, सरकार को प्रॉफिट नहीं होगा तो उसका नहीं लगा सकते। और उसके लिए इन सभी चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरत है। फिर एक कैपिटल, सबसे मेन पॉइंट है पूंजी, कैपिटल पूंजी पर ही आधारित होता है सभी चीजें। मार्केट, फिर उसको कंपनी में यदि सामान बनाने के बाद में उसको बेचने की भी मालिक को या सरकार को चिंता होती है उसके बाद में। तो मार्केट जहाँ वो माल आसानी से बेच सकता है और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। फिर ये वाटर, एक वाटर भी एक इसमें मेन एम है कि जहाँ जहाँ पोर्ट हैं, बंदरगाहें हैं, तो यहाँ यदि अपने देश में नहीं बेच सकते हैं तो अदर कंट्री में भी वाटर, जिस भी देश के पोर्ट या ज्यादा से ज्यादा बंदरगाहें हैं वहाँ भी उद्योगों का ज्यादा निजीकरण हो सकता है, आसानी से उसको बाहर सप्लाई किया जा सकता है। थैंक्स।